ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमारे गुरु महाराज संत शिरोमणि दास दयाल महाराज ने उपदेश किया है और मैंने अपने प्रैक्टिकल में उसे आजमाया है। ना घर भला ना वन भला जहाँ नहीं निज नाम, ना घर भला न वन भला जहाँ नहीं निज नाम, दादू उन्मन मन रहे भला तो सोही ठाम। मित्रों, न घर अच्छा है न वन भला है। अच्छा कौन सा स्थान है? जहाँ आपका मन अपने इष्ट देव के लिए उन्मना रहे, अपने इष्ट देव के लिए लालायित रहे, उनके प्रति आकृष्ट रहे, जहाँ इस प्रकार की कोई अनावश्यक विघ्न बाधा ना हो। जहाँ प्रश्न आता है विघ्न बाधा का तो अधिकांश व्यक्तियों की राय है कि घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर कोई भजन साधना नहीं कर सकता, तो ये सर्वथा असत्य है। साधु सन्यासी बनकर जिस प्रकार आपस में लड़ते झगड़ते कोर्ट केस करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो एक सामान्य गृहस्थी जो अपने परिवार की का पालन पोषण करते हुए पारिवारिक कार्यों का संपादन करते हुए जो गृहस्थी में रहता है, वह उससे कई गुना श्रेष्ठ है। आप अनेक प्रकार की पुस्तकें, अनेक प्रकार के लेख पढ़ करके और अवश्य भ्रमित होते हैं। अमुक देव की साधना करने से ये लाभ होगा, अमुक देव की साधना करने से ये लाभ हो जाएगा, और अगर आपको ऐसा बनना है तो उसकी पूजा कीजिए, ऐसा बनना है तो उसकी पूजा कीजिए। ये सब भ्रम है। आपके इस सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ में कौन सी ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा के अनुसार कोई जो देव या ग्रह देव हैं, उनसे आपको लाभ होगा, अन्य से नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव की जानकारी होनी चाहिए। कस्मै देवाय हविषा विधेमः, मैं कौन से देवता के लिए हवन करूं, आपको ये नहीं जानकारी है, फिर आप हवन करे जा रहे हैं, तो क्या लाभ होगा उससे? आप पैसा तो जमा करना चाहते हैं बैंक में, लेकिन आपको अपने अकाउंट का ही नहीं मालूम है, तो किसके अकाउंट में जमा करेंगे? तो जिस रास्ते पर आपको चलना है उसी रास्ते को साफ सुथरा कीजिए। अपने इष्ट देव की जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और इष्ट देव की साधना के बिना, इष्ट देव की आराधना के बिना, चाहे आप साधु सन्यासी बन जाइए, भिन्न भिन्न प्रकार के आप हठ योग कीजिए, लेकिन परिणाम जो कि मृत्यु के उपरांत उसका रिजल्ट आने वाला है, वो आपके हित में नहीं रहेगा। अगर इष्ट साधन किया है, इष्ट देव की आराधना की है, इष्ट देव का नाम लिया, इष्ट देव के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके प्रति श्रद्धावान है, इष्ट देव के प्रति श्रद्धावान है, तो मित्रों, मेरा अनुभव है जो मैंने अनेकों असंख्य लोगों के साथ में मैंने ये परीक्षण किया है, यही पाया है
कि उनकी सद्गति नहीं होती, वे प्रेत योनि में भ्रमण, उनका जीवात्मा प्रेत योनि में भ्रमण करता रहता है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य का जीवन एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। यो जायते सो मृत्यते, 100 वर्ष हो सकता है, 200 वर्ष हो सकता है, अच्छे कोई साधक है तो 500-700 वर्ष रह सकता है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो तो अनंत है, युग तक का है। जब युग परिवर्तन हो तब तक का हो सकता है। अब मनुष्य की योनि में रह करके या इतर योनि में रह करके तो ये जीवात्मा अपने क्रियाकलापों के साथ साथ में अपनी ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का सभी का पोषण कर लेता है। लेकिन प्रेतात्मा के रूप में रहते हुए ये जीवात्मा, प्रेत के आवरण ओढ़ करके ये जीवात्मा अत्यंत कष्टमय जीवन जीता है। भोजन को देखता है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाता, अन्य जल को देख करके जल नहीं पी सकता, उसे प्यासी लगी रहती है। तो भूखा प्यासा और कहना चाहिए व्यथित होकर के और भ्रमण करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, अस्थिर होकर के रहता है। तो उस सब से बचने के लिए सब हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए इष्ट देव की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए, इष्ट देव भी आप यूं समझ लीजिए कि जो यह लोक से तार दे आपको, जो आपको प्रेत योनि से बचा ले। अब उसके लिए कई कहते हैं साहब गाय का दान करने से उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और बेतरनी पार हो जाते हैं। मेरे को इसका कोई प्रमाण मिला नहीं, मैं इसको असत्य नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा रिसर्च कर नहीं पाया। जैसा मैंने रिसर्च किया और जैसा मैंने उसको अपने पैरामीटर में सही पाया, मैं उसी की बात करता हूँ कि हर कार्य के लिए अलग अलग इष्ट हो सकता है। मुख्य कार्य है कि साहब मैं मृत्यु के उपरांत मेरी सद्गति हो, इसके लिए नाना प्रकार के उपाय करता है व्यक्ति। दान दक्षिणा करता है, कोई कथा करवाता है, कोई भजन करता है, माला फेरता है, सब कुछ करता है। अगर वह उपयुक्त दिशा में नहीं है तो उससे कोई लाभ होना भी नहीं है। तो उपयुक्त दिशा है अपने इष्ट की जानकारी करें और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा, तो 2 बातें हैं कि अवरोध क्या है उसकी जानकारी हो जाना, अथवा उसको सफल होना ही नहीं है उसकी जानकारी कर लेना। इसके लिए प्रश्न हो गया कि क्या मैं परीक्षा में सफल होऊंगा? सबसे पहला प्रश्न, अगर उस प्रश्न का उत्तर मेरे डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है कि हाँ सफल होगे, तो आप कहेंगे कि साहब मैं तो 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो परीक्षा में सफल ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर अवरोध क्या है उसकी जानकारी करना, कि ये अवरोध कौन हटा सकता है, उस देव की, उस ग्रह की जानकारी करना। वो सब कार्य मैं अपने इस डिवाइस के माध्यम से करता हूँ और वह सटीक होता है। कैसे सटीक होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे से जानकारी चाही कि मैं मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मेरे को उसको खरीदना मेरे लिए उपयुक्त रहेगा? तो उसके प्रश्न के लिए हमने कैसे उत्तर ढूंढा, मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है सौभाग्य जी, मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सौभाग्य जी नाम है उनका।
अब मैं उस इतने से नाम से उसके उत्तर को जानने का प्रयास करता हूँ, आपके समक्ष एक डेमोन्स्ट्रेशन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैंने एक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर देने वाला एक पदार्थ लिया है। अभी इसकी ऊर्जा आप देखेंगे, इस प्रकार की इसकी ऊर्जा है। अब इसकी ऊर्जा को अब देखिए, मैं इसमें प्रश्न डालता हूँ। सौभाग्य जी को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मैं सूर्य मंत्र का 108 बार जप करूंगा। तो आप देखिए, ये इसमें कोई अंतर नहीं आया। इसका अर्थ है कि सूर्य भगवान की अनुशंसा नहीं है, अर्थात सूर्य देव इसके अंदर योगकारी नहीं है। इस कार्य को संपादन होने के लिए सूर्य भगवान योगकारी नहीं है। दूसरे का देख लेते हैं। सौभाग्य जी को मोटरसाइकिल लेना शुभ रहेगा, इस शुभ रहे, इसके लिए मैं चंद्र मंत्र का 108 बार जप करूँगा। देखिए, ये चंद्रदेव भी इसके अंदर योगकारी नहीं है। इस प्रकार हरेक मंत्र का, जैसे भौम मंत्र का मैं 108 बार जप करूँगा, सौभाग्य जी को मोटरसाइकिल लेना शुभ रहे। तो देखिए, इसकी प्रतिक्रिया भी नहीं, यानी इसके साथ भी इसकी का योग नहीं बैठ रहा। इसी प्रकार फिर बुध देव का, मैं सौभाग्य जी को मोटरसाइकिल खरीदना शुभ रहे, इसके लिए बुध देव के मंत्र का 108 बार जप करूँगा। जब मैंने देखा तो ये भी नहीं। इसी प्रकार बृहस्पति देव का मंत्र 108 बार जपूंगा मैं सौभाग्य जी के मोटरसाइकिल खरीदने को शुभ रहने के लिए। तो देखिए क्या उत्तर आता है, ये भी नहीं। यानी कि ये ग्रह इसके लिए अनुमति नहीं देंगे या इसके लिए योगकारी नहीं है। सौभाग्य जी को मोटरसाइकिल खरीदना शुभ रहे, इसके लिए मैं शुक्र मंत्र का 108 बार जप करूंगा। ये देख रहे हैं आप ये। तो शुक्र मंत्र का जप करना इस कार्य के लिए शुभ है। अब मैंने चूंकि संकल्प किया, संकल्प के कारण से देखिए आप यहाँ कितना नेगेटिव, ये सब नेगेटिव एनर्जी का प्रदर्शन है, इसको दूर करना है। तो मैंने अपनी ऊर्जा का भंडारण किया हुआ है, सभी ग्रहों के मंत्रों की ऊर्जा का संग्रहण किया, भंडार बनाया हुआ है, कोष बनाया हुआ है, उसमें से खर्च कर दूंगा। इसके प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल ही गया। अब जो मैंने संकल्प किया है इसको वापस पॉजिटिव करना। देखिए आप, टेबल को भी इसने नेगेटिव कर दिया है। इसमें इतने सामर्थ्य, संकल्प के अंदर इतनी शक्ति होती है। तो उसका जप कर देते हैं। द्रांग द्रिंग द्रौं स शुक्राय नमः। यानी संकल्प की पूर्ति हो गई है। मैंने अपने भंडार में से उतना लेकर के और इस कार्य के लिए खर्च कर दिया, व्यय कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, उसका उत्तर लगभग सही आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मेरे से संपर्क कर लें। तो 2 बातें मैंने कही। इष्टदेव, इस कार्य के लिए इष्टदेव कौन रहा? शुक्रदेव। तो आपको शुक्रदेव को याद करना, शुक्र की माला फेरनी, शुक्र का मंत्र जप लेना है और शुक्र मंत्र जप करके उस कार्य को कर लेना है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम तो
गणेश जी महाराज की ही पूजा करेंगे तो गणेश जी महाराज से ये कार्य संपन्न नहीं होगा। बस इस कार्य के लिए इष्ट देव आपका शुक्र है, उससे लाभ होगा। अब आप शुक्र को तो याद करेंगे नहीं, और इतर इतर देवताओं को या ग्रहों को आप याद करते हैं, उनकी माला फेरते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, परिणाम सुखद नहीं रहता। जो योगकारी है, भाई मुझे अगर मैथ्स की कोचिंग करनी है तो मैं मैथ्स के टीचर के पास जाऊंगा, संस्कृत की कोचिंग करनी तो संस्कृत के गुरुजी के पास जाऊंगा, मुझे तभी उसमें सफलता हासिल होगी, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जो अपने 9 ग्रहों की जो 9 ग्रहों की जो पहचान की हुई है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, वह पूर्णतः सत्य है। बस हमें उसका उपयोग लेना आना चाहिए और उसके मंतव्य को जानना चाहिए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके अंदर 9 ही ग्रह हैं, उसके लिए हानि करते, यानी कि कहना चाहिए कि उनका योग नहीं रहता, तो व्यक्ति को वो कार्य के प्रति ज़्यादा लालायित नहीं रहना चाहिए, व्यर्थ का कर्म नहीं करना चाहिए, मेरी ये सलाह है। तो मित्रों, आप मेरे से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यथा संभव पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको सही रूप में प्राप्त हो। मेरे से संपर्क करने के लिए प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 7976817954। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7976817954। नमः शिवाय।